वसुदेवसुतं देवां कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं देवदेवम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम लोग भगवान शिव महापुराण का 18वां अध्याय में भगवान विद्येश्वर संहिता का ये पाठ का सुनने वाले हैं। आज जो सुनने बैठे हैं ये सारे पवित्र आत्मा है और सारे पवित्र आत्मा के लिए ये पुण्योदय का है। आज हम यही परीक्षा सबकी ले रहे थे, कौन आता है कौन नहीं आता है, कितना समय कितने लोगों को लगता है, ये हमें जानना था। पर आज सब तैयार है, ये देख के बड़ी खुशी है। और आप सबको आज 18वां अध्याय में भगवान शिव की बहुत सारी कृपा होने वाले है। ये सारा सौभाग्य आपके प्रकृति और सारे चीज पर होने वाला है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप निरूपण और महत्व, शिव के भस्माधारण का रहस्य, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा विद्या शांति के उपाय और शिव धर्म का निरूपण इस कथा में कहा गया है। ये आप सब सुनिए। ऋषिगण बोलते हैं, हे सर्वज्ञानों में श्रेष्ठ बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताइए। सारे संकट समय में सूत जी बोलते हैं, हे महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय वर्णन करूंगा। आप लोग आदर पूर्वक सुने। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बहुत कहलाता है, और उन जो 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि के वश में कर लेने मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। ये आप ध्यान रखिए कि मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जो जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीवन कहलाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रकृति बुद्धि महत्व त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राए, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्य दृष्टिया मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति होती है। ये सब ध्यान से सुनिए। ये देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार 12 बार जन्म और कर्म रहते हैं। आप ध्यान रखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बार बार कर्म आपको मिलता है। कर्म करने से 12 बार भगवान आपको फिर पुनर्जन्म देता है। ये चीज आप वापस ध्यान में रखिए कि इस बार बार जन्म और कर्म होते रहते हैं। ओम नमः शिवाय। शरीर के स्थूल सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार करने वाला सूक्ष्म शरीर, जागृत और स्वप्न में अवस्था में इंद्र भोग प्रदान करने वाला, तथा कारणशील सप्तऋषि अवस्था में आत्मज्ञान की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जिसको अपने उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होता है। यह अपने पुण्य कर्मों से फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों का फलस्वरूप दुख प्राप्त होता है, करता होता है। अतः कर्म पाश से
बंधा हुआ जो जीव अपने त्रिविधि शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्राई भांति बार बार घुमाया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस चक्रावत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रावकर्ता का स्ववन एवं आराधना करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बल वाले गए हैं, उसका सामुदायिक ही महाचक्रावत जो प्रकृति से परे है, उसे वे परमात्मा शिव कहते हैं। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि के महाचक्र के करता है, क्योंकि वे प्रकृति से परे है। जैसे बकाया नाम का वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्हीं को सब को वश में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहते हैं। शिव ही सर्वज्ञ है, शिव ही परिपूर्ण तथा निष्प्रह है। ये ध्यान रखिए, मैं बारंबार बोलता हूँ, शिव ही परमात्मा है और शिव से दूसरा कोई और बड़ा व्यक्ति नहीं है। ये आप लोग ध्यान में रखिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादिबोध, स्वतंत्रता, नित्य, अलुप्त, शक्ति आदि से संयुक्त होना और भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्या को केवल वेद जानता है और अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में रहते हैं। ये ध्यान रखिए आप। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त होने के लिए उनको पूजन कराना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव तो परिपूर्ण है, निःस्वरूप है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? इसका उत्तर यह भी है कि भगवान शिव के उद्देश्य उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने वाला होता है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्तजनों को शिव की भावना करने की उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शारीरिक से, मन से, वाणी से, धन से भी किया जा सकता है। उसे पूजा से प्रकृति के परे महेश्वर पूछकर विशेष कृपा करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये सत्य है, शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है, तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वात्माराम रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है, तब भगवान शिव के लोकों में निवास प्राप्त होता है। इसी की सोलुक्य मुक्ति होती है। जब तंत्र मंत्राए वश में हो जाते हैं, तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेते हैं। यह सामीप्य मुक्ति है। उसके आयुध, अधिक क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाता है। मैं आपको बारंबार ये बात कहता हूँ, आप भी सुनिए। ओम नमः शिवाय। भगवान महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य करती है। उसका वश में होना साष्टी मुक्ति कही गई है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में ही आ जाएगी। ओम नमः शिवाय। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाता है। सर्वज्ञ आदि जो शिव के ऐश्वर्य है, उनके पाकर मुक्त पुरुष अपनी आत्मा ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार आदिलिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमश मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसके लिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तद संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं को पूजन कराया चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरात्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए।
सज्जो जाति मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव का पूजा करता है वह शिवलोक ही प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्यान में रखना, अगर शिवलोक जाना है तो पूरा ही शिव की सेवा करना चाहिए। ऋषिगण बोले, हे सूरत, अब आप लिंग आदि के शिव जी की पूजा का विधान बताइए। सूत जी बोले, हे द्विजो, हे ब्राह्मणों, मैं लिंगों के क्रमांक यथावत वर्णन करता हूँ, आप लोग सुनिए। आप लोग भी अभी कहीं नहीं जाना, ये बहुत महत्व का सुनने के लिए मिलने वाला है। फिर नहीं कहना कि स्वामी जी हमें ये ध्यान में नहीं आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे द्विजो, मैं लिंगों का क्रमांक यथावत वर्णन करता हूँ, आप लोग सुनिए। वह प्रणव ही समस्त अभिष्टित वस्तुओं का देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप ओमकार रूप समझिए। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल सकल होता है। पंचाक्षर मंत्रों द्वारा ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन्हें दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तब कहलाता है वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाला है। ये ध्यान रखिए, ये साक्षात मोक्ष देने वाला है। मैं आपको रोज नित्य से बोलता हूँ, यदि अगर आप ये बात को समझेंगे तो आपके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए तो आप सभी का मोक्ष हो जाएगा। ये मैं आपको वादे से कह सकता हूँ। पौरुष्य लिंग और प्रकृति लिंग में रूप में बहुत से लिंग है, उन्हें भगवान शिव ही विस्तारित पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकारभूत जो लिंग ज्ञात है उन्हें उनको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनमें प्रथम स्वयंभू लिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठा लिंग, चौथा चर लिंग, पांचवा गुरुलिंग है। देव ऋषियों तपस्या से संतुष्ट होकर उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव ऋषियों को अंकुर की भांति भूमि का भेद कर नाद लिंग रूप से व्याप्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग रूप में भी जानते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्रा पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखी जो शुद्ध प्रणव मंत्र लिंग है उसमें तथा यंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करें। ऐसा बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनामय है, इसमें संदेह नहीं है। जिसको भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो उसी के लिए वही प्रकट होकर वे अभिष्टित फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आह्वान करके 16 उच्चारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य युक्त तो प्राप्त कर लेता है और इस साधन से अध्याभ्यास से उसके ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मोहिंदर गर्ग आया है, उसके भी आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। देवताओं और ऋषियों के आत्मसिद्धियों के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उससे उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मणों और महाधनी राजाओं द्वारा किसी शिल्पी से शिवलिंग की निर्माण कराकर मंत्र पूर्वक जिस लिंग की स्थापना तथा प्रतिष्ठा की गई हो वह प्राकृतिक लिंग है। वह शिवलिंग प्राकृतिक ऐश्वर्य भोगों का देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष लिंग कहते हैं और जो दुर्बल तथा अनित्य होता है वो प्राकृतिक लिंग कहलाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लिंग नाभि, जिह्वा, नासिका, अग्र भाग और
शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावनाएं की गई है उस आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिए कि इसे चरलिंग कहते हैं। पर्वतों को पौरुष लिंग बनाया गया है और भूत को विद्वान पुरुष के प्राकृतिक माना गया है। वृक्ष आदि के पौरुषिक लिंग जानना चाहिए। गुल्म आदि के प्राकृतिक लिंग कहा गया है। साठी नामक धान्य को प्राकृतिक लिंग समझना चाहिए। शालीय आह्वान एवं गेहूं को पौरुष लिंग, अनिमा आदि 8 सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को अस्तित्व पुरुष प्राकृतिक ऐश्वर्य कहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चरलिंग में सबसे प्रथम रसिलिंग वर्णन किया जाता है। रसिलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारण बाल लिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति करने वाला है। सुवर्णलिंग वैश्यों को महाधनपति पद प्रदान करने वाला होता है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला होता है। स्फटिक लिंग तथा बाण लिंग सब लोगों को उत्तम समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना न हो तो दूसरे का स्फटिक या बाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषता सद्भावों को लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। हे सूर्य, तो बचपन में, युवावस्था में और बुढ़ापे में शुद्ध स्फटिका में शिवलिंग का पूजन स्त्रियों का समस्त भोग प्रदान करने वाला है। गृहस्थ स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रवृत्ति लिंग मार्ग से चलने वाला पुरुष सुपात्र कर गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा का स्नान करे। देखिए, यहाँ भी उन्होंने कहा है कि जब तक आपको गुरुजी नहीं आपको गुरु मंत्र दे के सहयोग करते हैं तब तक आपका कुछ भी चलने वाला नहीं है। तो आप गुरु की आज्ञा पालना चाहिए। नहीं पालने वाले के लिए ओम नमः शिवाय, मैं कुछ बोलने वाला नहीं है। फिर धक्का खा के फिर गुरु जी के पास दौड़ के नहीं आना है आप लोग को। ओम नमः शिवाय। प्रवृत्ति मार्ग से चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरुओं के सहयोग से ही समस्त पूर्वा पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देवताओं के अभिषेक करके पश्चात अघनी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों को नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को पधराकर घर के भीतर पृथक संपुष्ट के स्थापित करे। जो निवृत्ति मार्ग पुरुष है उनके लिए हाथ भर भी शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा जिसे प्राप्त हुए अपने भोज के ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ लिंग बताया जाता है। वो विभूति के द्वारा पूजन करे और विभूति के ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करे। पूजा करने के उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। ओम नमः शिवाय। विभूति के 3 प्रकार की बताई गई है। ध्यान रखना, विभूति 3 प्रकार की है। फिर मत कहना कि हमको विभूति के लिए नहीं बोला, खाली गुरु जी चंदन मारते तो ये नहीं। विभूति 3 प्रकार की है, आप सब ध्यान में रखिए। लोक अग्नि जनित, वेद अग्नि जनित और शिव अग्नि जनित, ये 3 प्रकार की है। लोक अग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्य के शुद्धि के लिए, जब धन का शुद्धि करना है तो सबसे पहले लोक जनित करना, और लोक अग्निजित करेंगे या लौकिक भस्मों को द्रव्य को शुद्धि के लिए लाकर रखे। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों को, धान्य की तेल आदि द्रव्यों को, वस्त्र आदि की तथा पर्युषित वस्तुओं की शुद्धि भस्म से ही होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों को भी शुद्धि भस्म से ही मानी गई है। वस्तु विशेषक शुद्धि के लिए यथा योग्य सहज अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि आज महाकाल में भस्म की आरती हो रही है,
लेकिन वो भस्म कहाँ से आता है? रोज एक मुर्दा जलता है, उसका तुरंत गरम गरम वहाँ भगवान के पास लाया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वेदाग्निजित जो भस्म है उनको उन पर वैदिक कर्मों का अंत धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित हो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्म में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव को जो अपना मंत्र ही उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाए, उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिव अग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्टाक जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गायत्र मंत्र के गोबर को तथा शमी, पिपली, पलश, वड़, अमलतास और बिल्विन की लकड़ियों को शिवलिंग से जलाए, वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुशकी अग्नि में शिव मात्रा के उच्चारण पूर्वक काष्ठों को जलाए, फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह से छान कर उन्हें घड़े में भरकर रख दे। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करे। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित व पूजिता रहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूजा को आशीर्वाद। पूजा हम कल द्वारका में रहेंगे और कल हमसे बात भी करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूर्व काल में भगवान शिव के भस्म शब्द को ऐसे ही अर्थ प्रकट किया गया है। जैसा राजा अपने राज्य में सारभूत को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सम्य आदि के जलाकर पकाकर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा वैसे जठर अग्नि नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके उसे जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता है और उस सारतर वस्तु से स्वदेह को पोषणा करता है। उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आधेय रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सारा तत्वों को ग्रहण किया गया है। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर से भी लगाया हुआ है। उनके विभूति भस्म पोतने के बहाने जगत के सार ही ग्रहण किया गया है। शिव की अपनी शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्मों को इस प्रकार स्थापित किया गया है। आकाश के सारात्मा से, केश वायुक्त सार तत्वों से, मुख अग्नि के सार तत्वों से, हृदय और वानप्रस्थियों के लिए धन का दान करना चाहिए। तत्पश्चात कन्या, सदवा और विधवा स्त्रियों को दोनों के अंतर बची हुई तथा यज्ञ में बची हुई सारी सामग्री आचार्य को समर्पित कर लेना चाहिए। हम लोग क्या बोलते हैं, अभी सामग्री बेची है गुरुजी, हम हमारे घर में रख देते हैं, अगले इसमें काम आएगा। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। जो भी है वो आप सीधा उठा के ब्राह्मण को दे देना चाहिए, नहीं तो उसको पाप अपने माथे आ जाता है। इसलिए सावधान रहिए। ओम नमः शिवाय कहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उत्पात, महामारी और दुख के स्वामी यमराज माने जाते हैं। देखिए अभी यमराज महाराज बोल रहे, ध्यान रख लेना। उत्पात, महामारी और दुखों के स्वामी यमराज माने जाते हैं। इसलिए यमराज की प्रसन्नता के लिए काल प्रतिमा का दान करना चाहिए। 100 निष्कदास निष्कम के परिणाम की पाश और अंकुश धारण को की हुई पुरुषों के आकार की स्वर्ण प्रतिमा बनाए। वो स्वर्ण प्रतिमा का दक्षिणा से दान करना चाहिए। उसके बाद पूर्णायु प्राप्त करने के लिए हेतु तिल का दान करना चाहिए। रोग निवारण के लिए घृत में अपनी परछाई देखकर दान करना चाहिए। घृत मतलब घी के अंदर देख के उसे दान कर लेना चाहिए। अनिल को भी आशीर्वाद है। 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराए जाने चाहिए। धना भाव से 100 अथवा यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम लोग ब्राह्मण को भोजन नहीं कराते, गुरुजी को तो बिल्कुल नहीं कराते। आप सावधान होकर ध्यान रखिए। भूत आदि के शांति के लिए भैरव महापूजा करें।
अंत में भगवान शिव की महाअभिषेक और नैवेद्य समर्पित करने के लिए ब्राह्मणों को भूर भोजन करना चाहिए। आप लोग को कितनी बार कहा कि श्रावण महीना है, ब्राह्मण को बुला के कुछ ना कुछ खिलाइए, कुछ ना कुछ उसको दे दीजिए ताकि आपका कष्ट कम हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने से दोषों को शांति हो जाती है। इस शांति यज्ञ का प्रति पर्व फाल्गुन मास में आयोजन कराना चाहिए। अशुभ दर्शन होने पर तुरंत अथवा 1 महीने के भीतर यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। महापाप हो जाए तो भैरव की पूजा करनी चाहिए। महाव्याधि हो जाए तो यज्ञ का पुनः संकल्प कर लेकर उसका संपन्नता करना चाहिए। अंकिचित दरिद्र व्यक्ति तो केवल दीप दान करे। आप लोग को भी मैं बोलता हूँ दीप दान करना चाहिए। हम लोग परसों जब दीप दान किया, आप लोग ने किसी ने दान नहीं किया। भगवान श्री राम के नाम से हम लोग करने के लिए बोला था। हमने 500 पंक्तियाँ लगाई, आपने किसने लगाया? 11 पंक्ति भी आपने नहीं लगाया। तो कितना बड़ा गुरु का आज्ञा का पालन नहीं हुआ, और जिसने किया है उसको आशीर्वाद मिल गया होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिंड ऐसे नहीं छूटता है। महापाप हो जाए तो भैरव की पूजा करनी चाहिए। महाव्याधि हो जाए तो यज्ञ का पुनः संकल्प लेकर उसे संपन्न करना चाहिए। अंकित दरिद्र व्यक्ति को तो केवल दीपदान करे दे, उतना भी न हो सके तो स्नान करके कुछ दान करे। 108, 1000, 10,000, 1 लाख या करोड़ों मंत्रों से भगवान सूर्य को नमस्कार करे। आप लोग को मैं 11 सूर्य नमस्कार करने के लिए बोलता हूं तो नहीं करते। बदमाश इधर 1 करोड़ बोलते हैं, आप लोग सुनते नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस नमस्कारात्मक यज्ञ से भी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यदि अगर गुरुजी ने कहा आप रोज के 11 मंत्र करेंगे तो भी भगवान सूर्यदेव और शिवजी आप पर प्रसन्न होंगे। आपकी सारी शुद्धि होगी, आपके सारे दुख भस्म हो जाएंगे। अभी भी मौका है, अभी भी मौका गया नहीं, ये आप ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की इस प्रकार प्रार्थना करें। मेरी बुद्धि आपके ज्योतिर्मय पूर्ण स्वरूप लिंग है। मुझे में जो अहमता थी वह आपके दर्शन से नट हो गई है। मैं अपने देह से आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप महान है, आप पूर्ण है और मेरा स्वरूप भी आप ही है। तो भी मैं इस समय में आपका दास हूँ। इस प्रकार यथोयोग्य नमस्कार पूर्वक स्वात्मा यज्ञ करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव को नैवेद्य देकर तांबूल समर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब स्वयं 108 बार शिव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 1000, 10,000, 1 लाख या करोड़ प्रदक्षिणा दूसरों के द्वारा कराई जा सकती है। शिव की प्रदक्षिणा सारे पापों का तत्क्षण नाश हो जाता है। अब मेरी बात सुनिए। जो मार्कंड ऋषि आश्रम मिरज कृष्णा घाट पर आके ये कार्य करेगा उसको तत्काल इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि वहां 11,000 आदमी वहां पर बैठने वाले हैं। और आप यदि अगर उस कार्य में आए तो आपको ऐसे ही लाखों यज्ञ का फल मिलने वाला है। तो आज मैंने कह दिया, आना नहीं आना आपके ऊपर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सारे पापों का तत्क्षण नाश हो जाता है। दुख का मूल व्याधि है और व्याधि का मूल पापों में होता है। धर्म चरणों से ही पापों का नाश बताया गया है। भगवान शिव के उद्देश्य से किया गया धर्माचरण पापों का नाश करने में समर्थ होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के धर्मों में प्रदक्षिणा का प्रथम कहा गया है। क्रिया से जप रूप होकर प्रवन माया चक्र कहा गया है। बलिपीठ कहलाता है। बलिपीठ से आरंभ करके प्रदक्षिणा के क्रमश एक पैर के पीछे दूसरा पैर रखते हुए बलिपीठ में पुनः प्रवेश करना चाहिए। तत्पश्चात नमस्कार करना चाहिए। इसे प्रदक्षिणा कहा जाता है। बलिपीठ से बाहर निकलना जन्म प्राप्त होना और नमस्कार करना ही आत्मसमर्पण है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जन्म और मरण रूप 12 भगवान शिव की माया से प्राप्त होता है। जो इन दोनों को शिव
की माया को ही अर्पित कर देता है, वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया की ही अधीन है वह जीव बद्ध कहलाता है। स्थूल सूक्ष्म आदि कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपने माया के दिए हुए द्वादक स्वयं ही परिमार्जन करते हुए है। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उसी को समर्पित कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे विद्वानों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव को अति प्रिय है। जैसा जानना चाहिए, भगवान शिव की प्रदक्षिणा, नमस्कार और षोडशोपचार पूजन अत्यंत फलदायी होता है। ऐसा कोई पाप इस पृथ्वी तल पर नहीं है जो शिव प्रदक्षिणा नष्ट कर हो सके। प्रदक्षिणा आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो शिव की पूजा में तत्पर ही वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया जब तब ज्ञान और ध्यान में से एक एक अनुष्ठान करता है, ऐश्वर्य दिव्य शरीर की प्राप्ति का ज्ञान उदय, अज्ञान निवारण और भगवान शिव के सामीप्य में लाभ होता है। ये क्रमशादि आदि के फल है। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोवत फलों को प्राप्त पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल और शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। यथोपर्जित उत्तम धन से निर्वाह करने हुए शिव पुरुष को स्थान में निवास करे। जीव संहिता आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बताते हुए पंचाक्षर मंत्रों द्वारा जब से अभिमांत्रिक अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है, अथवा कभी भी यह भी कहते हैं कि दरिद्र पुरुषों के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न दान देने वाला होता है। शिव लोक भक्तों को भिक्षान्न प्राप्त हो तो वह शिव भक्तों को बढ़ाने वाला होता है। देखिए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग मेरे शिष्य हैं, तो आप लोग को जो झोली से मेरा मिलता है वो सारा ही दान आपके लिए फलदायी है। लेकिन मेरे झोली में आएगा तो मैं आपके झोली में दूंगा। आप बदमाश देते नहीं है और मैं आपको बांटते रहता हूँ। जो भी है वो आपका है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों को भिक्षा दान हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ने वाला होता है। शिव लोग पुरुष भिक्षान्नों को शंभ सत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ भी कहीं भी भूतल शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करे, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्मा को प्रकाशित करे। शिव मंत्रों के रहस्य को भगवान शिव का ही जानना चाहिए, दूसरा कोई नहीं जानना पाता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों को सदा शिवलिंग के आश्रित होकर वास करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, शिवलिंग आश्रय के प्रभाव से वह भक्त शिव रूप ही हो जाता है। चरण लिंग की पूजा करने से वह क्रमश अवश्य ही मुक्ति हो जाता है। महर्षि व्यास ने पूर्व काल में जो कहा था और मैंने जैसा सुना था, उस साध्य और साधना का संक्षेप में मैंने वर्णन कर दिया है। आप सबका कल्याण हो और भगवान शिव के आपकी दृढ़ भक्ति बना रही है। जो मनुष्य इस अध्याय का पाठ करता है अथवा जो इसे सुनता है, हे विज्ञानजनों, ये भगवान शिव की कृपा से शिव ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिवलिंग के महात्म्य का वर्णन नामक 18वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 19वां अध्याय पार्थिव शिवलिंग का पूजन महात्म्य है और ये आपको कल द्वारका से प्रकाश लाई होगा। आज हम सुबह में द्वारका के लिए रवाना हो रहे हैं और शाम तक यदि
द्वारका पहुंचे तो द्वारका में करेंगे, नहीं तो राजकोट से कल का लाइव होगा। आप लोग सब समय पे आना। 6 बजे हम लोग कल आएंगे। अभी आरती करते हैं। ओम नमः शिवाय। यशराज महाराज, ओम नमः शिवाय। लौथौत्य विक्राळा ब्रह्मांडी माळा, पेशे कंठ काळा त्रैनत्र ज्वाळा, लावण्य सुंदर मस्तकी बाळा, तेतून या जळ निर्मळ वाहे जोजोळा। जय देव जय देव, जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा। आरती ओ हाळू भावारती ओ हाळू, तुझ गौ गुरुगौरा। जय देव जय देव, कर्पूर बोळा भोळा नैने विशाळा, अर्धांगी पार्वती सुमनांच्या माळा, विभूतीचे उधळण चितकंठ निळा, ऐसा शंकर शोभे उमा वेलाळा। जय देव जय देव, जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा। आरती ओ वाळू भावारती ओ वाळू, गौकुर गौरा। जय देव जय देव, देवी दैत्य सागर मंथन पै केले, त्या माझे अवचित हळहळ उठेले, ती तू आसुरपण प्राशन केले, नीळकंठ नाम प्रसिद्ध झाले। जय देव देव, जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा। आरती ओ वाळू भावारती ओ वाळू, तुझ गौकुर गौरा। जय देव जय देव, व्याघ्रांबर पाणीवारा सुंदर मदनारी, पंचानन मनमोहन मुंजन सुकारी, शतकोटीचे बीच वाचे उच्चारी, रघोटिळक नाम दाचा अंतरे। जय देव देव, जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा। आरती ओ वाळू भावारती ओ वाळू, तुझ गौकुर गौरा। जय देव जय देव, जय कान्हा कान्हा प्रभु नटवर नंदलाला, मेटे मोरली वाला, मेटे मोरली वाला, गोपेना प्यारा। ओम जय कान्हा कान्हा, कामन गारा काम कामन बहु केदा, प्रभु कामन बहु केदा। माखन चोरे मोहन, माखन चोरे मोहन, चित चोरे मेरा। ओम जय कान्हा कान्हा, नंदय चौदा गेरा वैकुंठ उचारे, प्रभु वैकुंठ उचारे। काले मर्दन केदा, काले मर्दन केदा, भाइयों ने चा
चंद्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरे। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमस्तुते नारायणे नमस्तुते नारायणे नमस्तुते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, मार्कंडेश्वर भगवान की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय। नमः पार्वती पदे शिव हर हर महादेव हर। सतगुरु देव की जय। जय श्री कृष्ण। कल मिलेंगे शाम को 6 बजे द्वारका लाइव में।